नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडुला। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले कई हफ्तों से लगी आग के कारण सैकड़ों जीवों की मौत हो चुकी है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के राज्यों की सुंदरता को जंगलों में लगी आग ने नष्ट कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में कई कुआलों ने कथित तौर पर आग में दम तोड़ा है। हालांकि इन कुआलों को बचाने के लिए आसपास के लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। फ्रांस ने भारत को 3 राफेल जेट उपलब्ध करा दिए हैं। ये सभी फ्रांस में ही हैं और इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के पायलटों और टेक्नीशियंस के परीक्षण में किया जा रहा है। ये जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने लोकसभा में बुधवार को दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर को फ्रांस स्थित एयरबेस पर पहला राफेल जेट हासिल किया था। हालांकि बाकी 2 विमान कब सौंपे गए यही नहीं बताया गया। बेंजामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी बनी गैट्स निर्धारित समय सीमा तक सरकार बनाने में नाकाम रहे। इसके साथ ही उनकी लंबे समय से इजराइल के प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने की उम्मीद भी धराशायी हो गई और देश को 1 साल से भी कम समय में अभूतपूर्व रूप से तीसरी बार चुनाव की ओर धकेल दिया गया है। मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता गैट्स की इस घोषणा से देश में राजनीतिक संकट और गहरा गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे देश में अब तक सबसे लंबे समय तक इन पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन सेना को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन का उनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। आबे को इस पद पर 2887 दिन हो गए हैं। इससे पहले लंबे समय तक इस पद पर पूर्व प्रधानमंत्री तारा कत्सूरा रह चुके हैं। वो 1901 से 1913 के बीच इस पद पर 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। आबे का ये कार्यकाल कम से कम 2021 से पहले तक नहीं ही खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में टमाटर की कीमत मंगलवार को 400 रुपए किलो की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। टमाटर के आयात पर प्रतिबंध सहित कई कारण हैं जिसकी वजह से दाम चढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई। डॉन न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले सप्ताह ईरान में 4500 टन टमाटर आयात करने का परमिट जारी किया था, लेकिन बाजार में ये आगमन जोर नहीं पकड़ सका है। देश विदेश के कई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस पर बहुत सी रिसर्च और दावे कर चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की बात उठी है। ओहियो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता का मानना है कि मंगल ग्रह पर कीट जैसे जीवों के होने के प्रमाण मिले हैं। प्रोफेसर एमेरिटस विलियम रोमोसर के शोध में कीट जैसे जीवों के कई उदाहरण पाए गए हैं जो काफी हद तक मधुमक्खियों की तरह या फिर रेप्टाइल्स जैसे दिखते हैं। पाकिस्तान सरकार डेटा चोरी करने के डर के कारण सरकारी अफसरों से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड इस पर काम भी कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने प्रस्ताव दिया है जिसमें सरकारी कार्यालयों में ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। एनआईटीबी का कहना है कि वो व्हाट्सएप की तर्ज पर एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सुरक्षा बलों और सहयोगी देश रूस द्वारा विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र इदलिब में किए गए हमलों में 10 बच्चों समेत 21 नागरिकों की मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया असद के बलों ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल दागी जो तुर्की की सीमा से लगे कहा गांव के निकट एक अस्थायी शिविर पर जा गिरी। इससे 15 नागरिकों की मौत हो गई जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 40 लोग घायल हो गए हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपने ही बड़े भाई महिंदा राजपक्षे का नाम आगे बढ़ाया है। गोटाबाया के राष्ट्रपति बनने के बाद ही इस बात की अटकलें चलने लगी थी। उन्होंने ये घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की घोषणा के बाद की। रानिल ने चुनाव में मिली हार के बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। महिंदा राजपक्षे वर्तमान में मुख्य विपक्षी नेता है। माना जा रहा है कि ये गुरुवार को विक्रमसिंघे के पद छोड़ने के बाद नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं।